क्या लिया है? रिमांड जी। ये क्या होता है असलम भाई? मतलब तो कुछ और होता है जी रिमांड का, लेकिन होता कुछ और है। वो पुलिस वाले उन पर तशद्दुद करेंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे कि वो मुजरिम है। मतलब जुनैद को मारेंगे? जी हाँ जी, बुरी तरह मारेंगे, पूरे 7 दिन मारेंगे जी। अरे अरे कब तशरीफ लाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बस अभी आया हूँ यार। अच्छा अच्छा बैठे। आपने खुद जहमत की, मुझे फ़ोन कर दिया होता। बस आदत सी है अपने फंसे काम खुद जाके निकलवाने की। आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। क्या मतलब? मेरा काम अभी हुआ नहीं? देखें जी, अभी तो पहला दिन है, अभी हमने 7 दिन का रिमांड लिया, अभी तो काम शुरू हुआ। बड़े से बड़ा भी तीसरे दिन तक हार मान जाता है। बहरहाल आपकी रकम आपने जहाँ गई थी मैंने पहुँचा दी। जी जी, मुझे रिपोर्ट मिल गई है, बहुत शुक्रिया। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि परसों जब मैं आऊँ तो आपको शुक्रिया बोलूँ। मिठाई लेते हैं ना आते वक्त? ज़रूर, थैंक यू। ऐसे केसेस में पुलिस को रिमांड मिल ही जाता है और वो मुलज़म पर तशद्दुद भी करते हैं। ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है। मैंने केस तैयार कर दिया है, 6 रोज बाद अदालत में बहस होगी। इंशाल्लाह हम ये केस जीत जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। इसका मतलब है कि जब तक जुनैद पुलिस वालों के पास रहेगा तब तक? जी हाँ, पुलिस को कौन रोक सकता है डंडा चलाने से? वैसे कुछ देर दलाकर उन्हें रोका भी जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जुनैद साहब ने कहा था कि मेरी फीस दिला देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे इस मामले में राब्ता नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ अखराजात होते हैं, कोर्ट फीस होती है जो कि मैंने अपनी जेब से दे दी है। अब इतना पेचीदा केस है तो आपकी फीस कितनी है? मैंने जुनैद साहब को बता दिया था कि 2 लाख फीस है, लेकिन अगर आप एडवांस में 1 लाख भी दे दें तो मैं समझूंगा कि ये केस मैं ही लड़ रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, आपके फोन का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। वो बीबी जी, जुनैद साहब ने मुझसे जिक्र किया था वकील की फीस का, और जी मुश्किल ये है कि जुनैद साहब का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया दफ्तर वालों ने। तो जी मेरे पास 15,000 है जमा, लेकिन बाकी की रकम। मुझे कार जाना होगा। पर बीबी जी, वहाँ जो जेवर पड़े हैं वो बेच देती हूँ, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन बीबी जी वहां तो आपकी जान को खतरा है। मुझे जाना होगा असलम भाई, उसके बगैर कोई और गुजारा ही नहीं है।
उसके लिए अभी से बात करनी होगी। करामत जैसे हकीर शख्स ने हमारे खिलाफ अदालत में केस करके हमारे रुतबे पर सवालिया निशान लगाया है। लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि करामत ने हमारे साथ चालाकी की है, धोखे से यह केस जीता है, और इसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा। एक झूठ बोलने का मतलब 101 झूठ, और ये सब कुछ तुम्हारे और असद की वजह से हुआ है। अब जाकर पता कर कि जुनैद शहर के किस थाने में है, समझे? पर बीबी जी, मुझे ये आपका फैसला कुछ ठीक नहीं लगा। क्या हो गया असलम भाई? वकील की फीस देनी है, कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आज ही जाना होगा वहां। पर वहां आपकी जान को खतरा है। तो क्या हुआ? जान से मार देंगे, मार दे, मैं तैयार हूँ। लेकिन रोज रोज मैं ये नहीं सुन सकती कि हमारे पास पैसे न होने की वजह से वो जुनैद को मार रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बब्बी। ओ हाँ नीलम, और छोटी चुदरानी ने बताया कि तू घर आना चाहती है। हाँ, मुझे हर हाल में वहां जाना है। और फिलहाल तो वहाँ खतरे वाली कोई बात नहीं है, मगर तू वहाँ रह नहीं सकती। अगर कोई खतरे वाली बात हुई तो मैं तुझे बता दूंगा। मुझे वहां रहना भी नहीं है। चल अपना ख्याल रखी। असलम भाई, हम आज रात ही जाएंगे। ठीक है बीबी जी, जो आपका हुक्म। बीबी जी, आप अंदर जाएं, मैं ख्याल रखता हूँ। जाएं जाएं।
असलम भाई आप यहीं रुके, मैं आती हूँ। जी ठीक है। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा, हर तरफ हर जगह मुझको वो, हर तरफ हर जगह मुझको वो ढूंढता होगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो। इन्होंने आपको बहुत मारा है ना? नहीं। मैं आपके चेहरे के जख्म देख सकती हूँ और आप कह रहे हैं कि नहीं। ये जख्म मुझ पर क्या असर करें? मैं तो दिल के जख्म झेल रहा हूं और झेलता रहूंगा। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि मैंने जेवर बेच के वकील की फीस दे दी है। वो कह रहा है कि पहली पेशी में ही आपकी जमानत हो जाएगी। वाह जी वाह, कल रात से मेरी सच्ची आंख बड़ी फड़क रही थी। अंदाजा तो हो रहा था मुझे कि आज का दिन बड़ा ही अच्छा गुजरने वाला है। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं इतनी जुस्तजू से ढूंढ रही हूं वो मेरे सामने खड़ी होगी। क्यों जुनैद साहब, मैं तो समझी थी कि आप बड़े अमीर तरीन इंसान होंगे मेरी टक्कर के, पर आप तो बिल्कुल ही फारग निकले। अब देखना मैं आपके और आपकी इस बीवी के साथ क्या करती हूँ। कभी पुत्र जी मालको। अरे नीलम तेरे सामने खड़ी है, इसको हवेली कैसे पहुंचाना तू जान तो तेरा काम। आप बेफिक्र हो जाओ मालको, समझो कि ये हवेली खलोती है। तू अपने पैरों पे चल के जाएगी या तुझे अपने मोढे पे चुक के लेके जाऊं? ये क्या कर रहा तू? और छाड़ो मुझे, और छाड़ तुम निकलो यहाँ से। और नहीं है, और छाड़ो मुझे। नीलम मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। और ये क्या कर रहा है? और पकड़ो इसे। और पुलिस वाले, और ये क्या हो रहा थाने में? और रोको, और बब्बी, और रोको उसे। असलम भाई चलो जल्दी करो, यहाँ पे खतरा है। जी बीबी जी, बैठे बीबी जी।
ओ छोड़ो मुझे। वो छुड़ाओ, मेरे बंदे को मार रहा है ये। ओ छड़। मैं कहती हूँ उससे छुड़ा रहे हो, मारो उसको, मारो इसे। ओए पप्पी, जा उधर, नीलम भाग जाएगी, जा उसके पीछे। पहुंची माल को। मेरे होते हुए नीलम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चौधरी। ये तो वक्त ही बताएगा। और याद रख, तेरा तो वो हाल करूंगी कि नीलम को भूल के तुझे अपनी पह जाएगी, अपनी। ओए बाहर क्या हंगामा हो रहा था? ये इस बीबी के साथ जो लड़का आया हुआ था उसको जुनेद ने पकड़ा था हवालात के सामने। पकड़ा नहीं हुआ था, उसने मेरे मुलाजिम को जान से मारने की कोशिश की है, वो भी आपकी हवालात में। बीबी ने जो कहा है वो ठीक आया उसने। मेरी तरफ से जुनेद अहमद पे पर्चा कटे हैं SHO साहब, उसने मेरे मुलाजिम पर कातलाना हमला किया है, दफा 307 लगाए उस पर, लंबी सजा होनी चाहिए, इसमें मेरा भी फायदा है। और अगर आप चाहें तो आपका भी फायदा है। थोड़ी देर पहले आप जो जुनेद पर झूठा मुकदमा डालना चाहती थी, वो कुदरत ने सच साबित कर दिया। जी हाँ, और मैं इस सच्चे मुकदमे पे भी आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार। वाह, कुदरत तो आप ही मेहरबान, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और मुंशी से बोल, इनकी रिपोर्ट लिखें और पर्चा काटें। जी सर। चंद्रानी जी, आप बैठे, तशरीफ रखें। वो बीबी जी क्या हुआ था? असलम भाई, वहां पे मेरे गांव वाले आ गए थे, वो मुझे अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे। उन्होंने हमारा पीछे तो नहीं किया होगा? नहीं बीबी जी, मैंने तो किसी को पीछा करते महसूस नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है तो वो बहुत पीछे रह गए होंगे, क्योंकि मैंने बाइक को तंग गलियों में डाल दिया। शुक्र है जुनेद ने मुझे बचा लिया, अगर जुनेद ना होते तो वो आज मुझे अगवा करके लेके चले जाते। जुनेद साहब तो कैद थे, उन्होंने कैसे बचा लिया आपको? चित्रैन ने जिस मुलाजिम को मुझे पकड़ने के लिए कहा था, जुनेद ने उसी को पकड़ लिया और मैं भाग के आ गई। देख ले बीबी जी, जुनेद साहब ने कैद में रहते हुए भी आपकी हिफाजत का फर्ज पूरा किया। उनके होते हुए आपको कोई गम नहीं करना चाहिए। मुझे एक गिलास पानी ला दे। ये अच्छा बीबी जी। अभी तो मुझे बचाना चाहता था बेबी से, फिर आज उसने बेबी का साथ क्यों दिया? नीलम की खुशकिस्मती है जो अब तक मुझसे बच रही है। वो लेकिन कब तक बचेगी वो?
कब तक ऐसे छुप छुप के जिएगी? आखिर एक ना एक दिन तो मेरी गिरफ्त में आ ही जाएगी। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। हर तरफ हर जगह मुझको वो, हर तरफ हर जगह मुझको वो ढूंढता होगा। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। हाथ थामे मुस्कुराए थे हंसी शामों में। हाथ थामे मुस्कुराए थे हंसी शामों में। उन ख्यालों की तपश में वो, उन ख्यालों की तपश में वो पिघलता होगा। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से। खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से। नींद को रख के सराहने वो, नींद को रख के सराहने वो जागता होगा। चलिए असलम भाई। बीबी जी, ये बाकी की जेवरात क्यों बेच रही है? वकील की फीस देनी है। वकील की फीस के पैसे तो आपने दे दिए थे। और भी पैसे देने हैं। उसके लिए जेवर बेचने पड़ेंगे मुझे।
चलो। सलाम छोटे चौधरी जी, आपने बुलाया था? तेरी सारी हकीकत खुल के मेरे सामने आ गई है बब्बी। पक्का पक्का नूर बाणों का करिंदा निकला है तू। तेरी जान मैं किसी भी वक्त ले सकता हूं, ये तो समझ गया होगा ना तू? हैं? ले फिर तुझे एक मौका देते हैं, है भाई, जीने का। वो जो गुलाबों का फोन तूने नूर बाणों के हवाले किया था, वो मुझे ला के दे दे, खलासी हो जाएगी तेरी। हाँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता छोटे चौधरी जी। जितना आपका गुलाम हूं उतना ही छोटी चुदरानी का भी। जो आप हुक्म देते हैं ना, बचा लाता हूं, और जो छोटी चुदरानी हुक्म देती है वो सर आंखों पे। कोशिश करूंगा कि आपको फोन ला के दे दूं, और अगर ना ला सका तो मुझसे दगा करने की कोशिश मत करना, समझ गया? आखिरी बार मैं कह रहा हूं तुझे, अगर तूने अब नूर बाणों का साथ दिया तो तेरा किस्सा तमाम। समझ गया ना? चल जा यहां से। ओ जदे, ले जा इसे, चल जा। के लीजिए, आपने ₹1,00,000 बोला था ना। थैंक यू। बस अब आप बेफिक्र हो जाए, जुनेद साहब की दोनों केसेस में जमानत हो जाएगी। अब आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बाकी जुनेद साहब जाने और मैं जाने। लीजिए आप फिर से इजाजत। नहीं, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। जी जी फरमाइए। मुझे जुनेद से तलाक चाहिए। जी ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा। मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा, अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा।
हर तरफ हर जगह मुझको वो, हर तरफ हर जगह मुझको वो ढूंढता होगा। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। और तुम्हारे ये मालिक ने अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मेरी जान भी दांव पर लगी है और आपकी भी। और आप ये बात जानती हैं कि हम हक पर हैं, और अगर हम मर भी जाए ना तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम झूठ के खिलाफ लड़ते लड़ते मरेंगे। एक जंग के लिए अपने आप को तैयार कर लें आप। ये जंग हमें मजबूरी में लड़नी पड़ेगी। अच्छा, तुम जानते हो ना उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। बस एक बात याद रखिए कि जान हथेली पे रखनी पड़ेगी। आप बेफिक्र रहें, आपके ऑफिस में से जाहिर नामी मैनेजर साहब मेरी खुफिया तौर पर मदद कर रहे हैं। उसकी मदद से मैंने जो केस तैयार किया है, परसों अदालत से इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी जमानत करवा ही दूंगा। अलबत्ता आपके लिए एक नोटिस और है। एक और नोटिस? ऑफिस की तरफ से? जी नहीं, घर की तरफ से। आपकी बीवी ने आपको खुला का नोटिस भिजवाया। छोटे चौधरी, मेरा फोन नूर बानो के पास है और वो धमकियां भी दे रही है कि बेबे को सब कुछ बता देगी। क्या ये बात काफी नहीं उसकी मौत के लिए? मेरा बस चले तो एक मिनट भी उसे जीने न दूं, और क्या करूं। बेबे ने धमकी दी है कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो गांव वालों के सामने मेरा फैसला कर देगी, और एक बार गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई तो मैं उन पे हुक्मरानी नहीं कर सकूंगा। छोटे चौधरी, आप हुक्म करें, मैं अभी उसका कत्ल कर दूंगी।